So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ आपको प्रोवाइड होता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सी बेहतरीन वीडियोस का। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके ड्रीम यूपीएससी को और ज़्यादा आसान कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में। सो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसकी कॉस्ट 64,000 है, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद, जो कि मेरा कोड है, उसे इस्तेमाल करने के बाद इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी मात्र 57,600 रुपीज। और ध्यान रखिए इसमें आप पीटी, मेंस, टेस्ट सीरीज सारी चीजें अपनी कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत जेन्युइन कॉस्ट पड़ती है आपको 57,600 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अनअकैडमी लेके आया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस फैकल्टी प्रोवाइड होती है। वो एक्सपीरियंस फैकल्टी क्या करेगी भाई? एक एक्सपीरियंस फैकल्टी यानी वो आपको यहाँ पे एजुकेशन नहीं, यहाँ पे मेंटोर की तरह आपको प्रोवाइड होगा। वो आपका पर्सनल कोच होगा, आपका मोटिवेट करेगा, आपको गाइड करेगा, आपका स्टडी ट्रैक होगी पूरी तरीके से, प्रोफाइल रिव्यू होगा आपका डेली। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे आपको, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बिना सारा का सारा दुख है वो है मेंस की आंसर राइटिंग होगी डेली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। नेक्स्ट है टारगेटेड करंट अफेयर होंगे, डेली क्विजेस होगी, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होंगी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अनअकैडमी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक के बीच में जो डिफरेंस है वो यहीं से शुरू हो जाता है कि यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस आंसर राइटिंग्स होती हैं, स्टडी प्लानर होता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको प्रोवाइड होता है। अब हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो ये हमें पड़ेगा कितने का? तो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 99,000, बट आलोक वाईटी कोड या फिर SPA KP 10 कोड इस्तेमाल करने के बाद इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 89,100 रुपीज। ठीक है, ये कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। ये समझिएगा 2 साल तक एक फैकल्टी आपको पूरी तरीके से अपना टाइम, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस सब देगी। उसी तरीके से 12 मंथ का जो है वो उसकी कॉस्ट है 64,000, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद ये आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज की। और सबसे अच्छी बात है ये आपको नो कॉस्ट EMI पे भी अवेलेबल है 12 और 24 महीने के। ठीक है, सो प्लीज आलोक वाईटी कोड का इस्तेमाल करें एंड लेट्स क्रैक इट। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड GS। अब हम कोर्स ओवरव्यू की बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर MCQ प्लस हमारा स्टैटिक जीके पोर्शन। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आज 18 जुलाई के जितने भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बन के आते हैं हम उन्हें देखते हैं। यहाँ पे हम सारे करंट अफेयर को क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं, जिससे हमें ये पूरी तरीके से नॉलेज बेस पता चल जाता है कि भाई उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसे आराम से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है? MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 10,000 लाइव बर्थ। नहीं, 10,000 नहीं है, ये 1 लाख होता है, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड, MMR इंडिया हैज डिक्लाइंड। हाँ, डिक्लाइन किया है MMR इंडिया का, ये बात ट्रू है, एकदम सही है। नेक्स्ट बात कह रहा है आपसे कि नॉर्दर्न स्टेट रजिस्टर हायर MMR देन सदर्न स्टेट लोअर MMR, तो एकदम सही है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 and 3 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो 2 and 3 आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्लाइड आगे की गायब हो गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी? सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, ठीक है, उसने ये पूरी की पूरी चीज निकाली है और उसने ये पाया है कि यहाँ पे जितनी भी फाइंडिंग्स थी ये पूरी की पूरी उसने यहाँ पे निकाल के दी है। ठीक है, तो इसकी जो बीच की स्लाइड थी वो गायब हो गई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन पॉइंट तो जहां हमने समझ लिया, और हमें ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, और ये पूछ रहा है फारजाड बी गैस फील्ड जो है ये समटाइम न्यूज में रहती है, ये कहां पे लोकेटेड है? आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि ये कहां पे लोकेटेड है। चलिए, तो ये कहां पे है? ईरान में है। कहां पे? ईरान में। ठीक है,
तो इंडिया और ईरान के बीच में जो यहाँ पे इसके लेके डेवलपमेंट थी, इसमें भी अब इशू पढ़ने लग गए। हमें मालूम है पहले से रेलवे ट्रैक पे तो इशू पड़ ही रहा था, अब इसे भी इशू पड़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि ये कहाँ पे है, ईरान में है। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ईरान इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं फैजान की, ठीक है, फरजाड की, फरजाड गैस पाइपलाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमें मालूम है हमेशा 10th शेड्यूल हमेशा न्यूज़ में ही रहता है कुछ ना कुछ, तो आज फिर से न्यूज़ में है। तो देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन में। तो इसमें ये कह रहा है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 एडेड 10th शेड्यूल। ठीक है, पहली बात ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कोर्ट कैन जुडिशियली रिव्यू डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट एनी टाइम, कि कोर्ट कभी भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है ऐसी किसी भी प्रोसीडिंग का जो 10th शेड्यूल में आ रही हो। तो ये गलत है, यही बहुत ज्यादा भी न्यूज में फोकस में है, ये गलत है। कब हो सकता है, आफ्टर स्पीकर के डिसीजन के बाद। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रिसेंटली अभी देखिए ये हर जगह चलता ही रहता है कहीं ना कहीं, हर स्टेट में। तो अभी सारा इशू राजस्थान में चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी यही एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के स्पीकर उन्हें डिस्क्वालीफाई करेगा। 10th शेड्यूल में है, 1985 52nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। और इसमें अभी मेन बात आपको ध्यान क्या रखनी है, ध्यान यह रखनी है कि जब तक स्पीकर का डिसीजन नहीं आया, देखिए इस न्यूज में ये ज्यादा आवाज उठ रही है, स्पीकर का डिसीजन नहीं आता तब तक कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, और ये बात किसमें आई थी, किल्तो हैलोहन केस में ये बात सामने आई थी। ठीक है, ये देखिए जब तक ये नहीं होगा तब तक उसके बाद बाकी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। वुमेन फॉर वुमेन इनोवेटर्स सोशल लीडर एंड एंटरप्रेन्योर वाइज, ये किसका इनिशिएटिव है? पिछले साल भी काफी न्यूज में था। तो वाइज इनिशिएटिव किसका है? IMF का, वर्ल्ड बैंक का, यूनेस्को का, या US इंडिया बिजनेस काउंसिल का? सो ये है करेक्ट आंसर किसका, US इंडिया बिजनेस काउंसिल का इनिशिएटिव है वाइज। ठीक है, तो कुछ नहीं, वही विमेन से डेवलपमेंट, सारी चीजें नाम में ही दिख रहा है। ठीक है, तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो फॉर्मेशन हुई थी 1975 में हुई थी। ठीक है, तो रिसेंटली इसका भी समिट हुआ है, तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, वर्चुअल समिट। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बहुत सारे पार्टनर्स हैं आपस में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, और इसी ने एक इनिशिएटिव चलाया था, दैट इज वाइज। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने पांचवा, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। करंटली ओनली द फॉलोइंग वोटर्स आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू केवल ये लोगों को ही क्या है, अलाउ कर रखा है अभी वोटिंग के लिए। तो सर्विस वोटर्स जो है, ठीक है, वो ठीक है, एकदम सही है। वोटर और इलेक्शन ड्यूटी, हाँ ये भी कर सकते हैं। वोटर अबव 80 ईयर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी। और वोटर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, हाँ सारे सही हैं। फिर डी विल बी द करेक्ट आंसर आपका होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही है पोस्टल बैलेट से रिलेटेड लगातार इस बार न्यूज में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहां के लिए पोस्टल बैलेट सिस्टम जो करना था वो मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरी अभी हिम्मत नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा से रिलेटेड, बहुत बार पहले भी न्यूज में आ चुका है, पिछले साल बहुत न्यूज में रहा है। ठीक है, अब तो एक तरीके से स्टैटिक ही बन गया है करंट अफेयर के बदले। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेक्ट है इसमें। कह रहा है कि निष्ठा जो है वो इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, और दूसरा कह रहा है इट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD इसे करती है। तो बोथ A and B यानी 1 and 2 यानी C विल बी द करेक्ट आंसर। तो C आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, अभी देखिए इसे आंध्र प्रदेश में अभी इसका जस्ट स्टार्ट किया गया, दिशा पोर्टल पे आगे चल के काम कर सके टीचर, इसलिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, टीचर को ट्रेनिंग देने से इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का। चलिए सातवां क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है। The UN Charter established ECOSOC in 1945 as one of the 6 main organization of United Nations. तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1945 में बनी, हाँ 1945 में 6 मेन ऑर्गन होती है यूनाइटेड नेशन की, हाँ सही है। उसमें से ये एक उसका मेंबर है, हाँ ये भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ इकोसॉक, नहीं इंडिया मेंबर है इकोसॉक का, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपका हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ओनली 1। ठीक है, चलिए तो
तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या है, हाई लेवल सचमेंट जो है इकोसॉक का, अभी उसकी वर्चुअल मीटिंग की है। थीम थी मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट 75th एनिवर्सरी। ठीक है, 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई, 6 मेन ऑर्गन में से है यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, 54 मेंबर होते हैं इसमें, और ये काम क्या करती है, पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन और बाकी दुनियादारी का सारा काम करती है, रिकमेंडेशन करती है। ठीक है, और 54 मेंबर होते हैं इसके। ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, कई बार रह चुका है और पहले भी, अभी तो प्रेजेंट टाइम में मेंबर है। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, चलिए अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहता है नेशनल बायोफार्मा मिशन जो है 2017 में लॉन्च हुआ और इसे IMF को फंड करता है। दूसरा कहता है ये इंप्लीमेंट करता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, इसको इंप्लीमेंट कर रही है बायोफार्मा मिशन को, मतलब ठीक है किसको, बायोफार्मा मिशन को ही रिलेटेड ये पूछ रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है जायकोविड इज अ प्लाज्मिड DNA वैक्सीन। ठीक है, DNA वैक्सीन है जिसे जाइडस ने डेवलप किया है। ठीक है, तो देखते हैं पहला 2017 IMF नहीं, इसे वर्ल्ड बैंक को फंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन फंड करता है, को फंड, वर्ल्ड बैंक को फंड करता है। पहली गलत है, दूसरा वाला एकदम सही है, तीसरा वाला भी एकदम सही है। तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी A विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वही है, BIRC ने अनाउंस किया है कि जायकोविड एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जिसे जाइडस ने भी डेवलप किया, उसे ट्रायल्स के लिए अभी छूट दे दी गई है। तो ये सब डेवलपमेंट किस पे हो रही है, नेशनल बायोफार्मा मिशन। ठीक है, इंडस्ट्री और एकेडमिक का कोलैबोरेशन है, 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, इसमें एक और इनिशिएटिव चल रहा है, इनोवेट इन इंडिया इनिशिएटिव भी चल रहा है। ठीक है, और इसमें बायोफार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजों को डेवलप करने की बात की जा रही है। सारे पॉइंट्स यहाँ देख लीजिए, सेम वैसे के वैसे ही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला कह रहा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी एंड सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड नियर द बेस ऑफ ब्रेन। एकदम सही है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं यही होते हैं, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द ग्लैंड रिलीज द ग्रोथ हार्मोन इट रिजल्ट इन सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन IGF फ्रॉम द ब्रेन। IGF फ्रॉम द ब्रेन नहीं, ब्रेन से नहीं होता IGF, ये जो प्रोटीन होता है ये लीवर से होता है, स्प्लीन से होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको ये ध्यान रखना होगा। देखिए फंसाने के लिए है कि यहाँ पे देखिए इसको ब्रेन रख दिया और इसको भी ब्रेन रख दिया, तो मैक्सिमम को क्या लगेगा कि ये सही है, मैक्सिमम को क्या लगेगा कि ये सही है, बट नहीं, यहाँ पे क्या होती है, लीवर से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मसल इंक्रीज करता है, सब कुछ इंक्रीज करता है, बढ़िया है। 1 and 3 यानी C विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। चलिए तो वही है, देखिए अभी पहला केस ऐसा है कि कॉमनवेल्थ गेम के एक जो प्लेयर है सिल्वर मेडलिस्ट प्रदीप सिंह, उनको क्या नाम है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेने की वजह से उन्हें क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो वही है, इससे रिलेटेड क्या होता है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, सिक्रीशन होता है, इसके कारण क्या होता है, प्रोटीन का IGF-1 जो है कहां से, लीवर से। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ करता है बॉडी में। ठीक है, चलिए, और इसे वाडा ने बंद कर रखा है, वाडा ने कहा इसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है 10वां, पूछ रहा है व्हाट इज APT-29 दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली, जो अभी न्यूज में है रिसेंटली। तो ये एक साइबर एस्पेनेज ग्रुप है, मिसाइल सिस्टम है, सबमरीन है या रोबोट है। ये रशिया का एक साइबर एस्पेनेज सिस्टम है, एक तरीके से कह लीजिए कि रशियन एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी ही इसे सपोर्ट करती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसने अभी क्या किया है, यूके में जो वैक्सीन्स के इतने डेवलपमेंट चल रहे हैं तो उनमें से बहुत इंस्टीट्यूट्स के साइट्स को हैक किया है। ठीक है, और वहां से डाटा चुराने की कोशिश की गई है, ऐसा यूके का कहना है। ठीक है, चलिए, तो वही है, करेक्ट आंसर विल बी A। ठीक है, चलिए, इसे कोजी, आप देखिए ये नाम भी इससे आपको सामने मिल सकता है, द ड्यूक्स नाम भी मिल सकता है, या कोजी बियर्स भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर ये नाम भी आपको मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाटोग्राम पोर्ट कहाँ पे, आपको ये बताना है, चाटोग्राम पोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, ये आ गया, ज्योग्राफिकल लोकेशन से आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो कहाँ पे चाटोग्राम पोर्ट, आपका बांग्लादेश में है। कहाँ पे, बांग्लादेश में है आपका चाटोग्राम पोर्ट। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पे, चाटोग्राम पोर्ट में पहला ट्रेल जो कंटेनर शिप है वो पहली बार कोलकाता टू अगरतला फ्रॉम चाटोग्राम पोर्ट लॉन्च किया गया है, भेजा गया है। ठीक है, चलिए, अब आता है 12वां क्वेश्चन, पशाका इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ लोकेटेड, आपको ये बताना है। पशाका इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये आपका लोकेटेड है भूटान में, आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे, पशाका इंडस्ट्रियल एरिया भूटान में लोकेटेड है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया भूटान के बीच में एक नया ओपन न्यू ट्रेड रूट बनाया गया है जो वेस्ट बंगाल के जायगांव से लेके पुशाका जो है
पशाका भूटान तक वहां पे खोला गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, आजाद पाटन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है? ठीक है, किस रिवर पे है? ये भी ज्योग्राफिकल रिलेशन से क्वेश्चन बन गया, और ये साथ साथ में ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ ये इंटरनेशनल का भी है। ठीक है, और क्या नाम है, बहुत जगह ये इस्तेमाल हो सकता है ये वाला। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कहाँ पे, किस रिवर पे है? झेलम रिवर पे है। किस पे है? झेलम रिवर पे है। देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना मिलके इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज़ाद पाटन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पे? झेलम रिवर पे। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। आम बात है, इससे पहले भी कुछ हो चुके हैं, कोयला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो भी झेलम पे बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, CPEC के अंडर। फिर उसके बाद दाइमर भाषा डैम, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कहाँ पे है? वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया में। इसे भी चाइना डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है। झेलम रिवर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या नाम है, वेरी नाग स्प्रिंग से निकलती है। ठीक है, पीर पंजाल रेंज से होते हुए फिर उसके बाद ये कश्मीर वैली में, और किसकी ट्रिब्यूटरी है? ध्यान रखना, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र, यूपी, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, हमने एक दिन पहले की न्यूज़ में इसे किया भी है। तो कहाँ पे है? ये आपका है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व विद इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ये कर रही है कि एक नया ट्रेन रूट डालने की बात कर रही है, तो वहीं पे इस मेलघाट टाइगर रिजर्व से होके जाएगा वो, तो इसलिए पूरी दिक्कत है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, इंडिया रजिस्टर्ड अ ट्रेड सरप्लस आफ्टर 2 more decades बिकॉज ऑफ। तो इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास ट्रेड सरप्लस आया है। तो ट्रेड सरप्लस आया है मतलब हमारा इंपोर्ट जो कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसमें पहला कह रहा है राइज इन इंडियाज एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, राइज इन डिमांड की डिमांड ज्यादा है, या सबड्यूड इंपोर्ट या इंपोर्ट कम हो गया, या फॉल इन एक्सचेंज रेट हो गया है। ठीक है, तो कौन सा इसका कारण है? इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत आराम से पूछता है, बहुत आराम से। ठीक है, सिंपल होता है बट डेंजरस होता है। तो इसमें क्या है, सबड्यूड इंपोर्ट, इंपोर्ट कम हो गया है। ठीक है, डिमांड कम है हमारी। ठीक है, तो डिमांड कम होने की वजह से ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, इंडिया रजिस्टर्ड। इंडिया ने क्या रजिस्टर्ड किया है भाई? ट्रेड सरप्लस। तो अभी 20 सालों में इसे अचीव कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ आई है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, ज़्यादा हाईलाइट वाइलाइट नहीं किया मैंने, बट ये न्यूज़ अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट अभी एग्जामिन करने जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसकी। देखिए केरला में अभी केस चल रहा है कि वहाँ पे जो आप अगर आदमी का बोल रहा हूँ, अगर जानवरों का सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, तो क्या नाम है, उसे सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे ये पिटीशन कर रहे हैं कि जो ये एनिमल सैक्रिफाइस है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, इसे बंद किया जाए। तो यहाँ पे देखिए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने एक बात कही, देखिए बड़ा अच्छा है, डायलेमा बहुत भयंकर है कि भैया खाने के लिए जब तुम उन्हें मार सकते हो, जब उन्हें खाने के लिए मार सकते हो, तो देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए क्यों नहीं मार सकते हो? ठीक है, जब खाने के लिए मारे जाएंगे तो चढ़ाने के लिए भी मारे जाएंगे, क्योंकि जो चढ़ाने के लिए मारे जाते हैं एट लास्ट इन्हें भी खाया ही जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा केस है, बड़ा बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी आपका बड़ा मस्त बनता है इसमें, द रिचुअल स्लॉटर ऑफ एनिमल इन इंडिया इज अ ग्रेटर इथिकल इशू देन अ लीगल वन। अब आपको इसे एनालाइज करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मेंस में आएगा। ठीक है, और बड़े आराम से आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। तब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो केरला वाला ये पूरा का पूरा इशू है, इसको अच्छे से आपको डिटेल में समझाना होगा। ठीक है, और रिलेवेंट जितनी भी चीजें होंगी। ठीक है, तो वही है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट जो है 1960 में। ठीक है, ये क्या कहता है, अलाउ द किलिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की जो किलिंग है उसे अलाउ करता है, बट प्रोहिबिट क्रूएल्टी टू द एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्रूएल्टी जो है उसे डिसअलाउ करता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि भाई खाने पीने के लिए मार तो सकते हो, बट उन्हें इस तरीके से नहीं मारना कि भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो। ठीक है, उन्हें कम दर्द हो इस तरीके से मारना होता है। ठीक है, तो इसी सबको पूरी तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट इसे देखेगा, फिर उसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा जब भी इसका, तब हम उसे अच्छे से डिटेल में करेंगे कि क्या भाई उसमें चीजें कही गई हैं। ठीक है, तो वही पूरा इशू है यहाँ पे। ठीक है, पूरा उनके बीच में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और जो बाकी लोग हैं उनके बीच में ये पूरा इशू है, तो उसी से देखा जाएगा पूरा का पूरा चीज। ठीक है, इसमें सेक्शन 28 ध्यान रखना है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट डज नॉट मेक द किलिंग ऑफ एनिमल फॉर रिलीजियस पर्पसेस एंड ऑफेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट आपको कुछ यहाँ पे ध्यान रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिनिटी टेस्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट और गैजेट
ये क्या था, हिस्ट्री से रिलेटेड ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है ये किस इशू से रिलेटेड है, ठीक है। एटॉमिक बम से रिलेटेड है, मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, या स्पेस मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एटॉमिक बम से रिलेटेड है। फर्स्ट बम जो था उसका नाम क्या था, गैजेट। किस प्रोजेक्ट के अंदर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसके टेस्ट को क्या कहा गया, ट्रिनिटी प्रोजेक्ट, ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। ये रिसेंटली इसी तारीख में आज से 75 साल पहले ऐसा हुआ था। तो इसके लिए अगर आपको देखना है तो एक बहुत अच्छी सीरीज है, आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओपेनहाइमर वर्सेस हाइजेनबर्ग, ठीक है। इन दोनों के बीच में पूरी फाइट है, अमेरिकन जीनियसेस के बीच में। तो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा कि ओपेनहाइमर को पूरा का पूरा इसका श्रेय दिया गया डेवलपमेंट का, पर हाइजेनबर्ग जिन्हें उठा के ले आया गया था जर्मनी से, उसे इसका कोई श्रेय नहीं मिला। तो हाइजेनबर्ग और उनके बीच में उस टाइम बड़ा टसल चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों इसको डेवलप करने में लगे हुए थे, ठीक है। और ये कहाँ से थे, जर्मनी से। तो जर्मनी जब हार जाता है तो उसके बाद इन्हें यूएस लाया जाता है और उनकी पूरी की पूरी जो भी रिसर्च होती है वो भी इनसे ली जाती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, बट डिस्कवरी और बाकी सब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो वही पूरी की पूरी न्यूज़ है आपके सामने, मतलब न्यूज़ क्या है, पूरा ये पूरा हिस्टोरिकल जो है पूरा का पूरा आपके सामने है। तो जो जापान पे गिराया था वो क्या था, फैट मैन था, ठीक है। चलो 17वां क्वेश्चन है कि एक अनाउंसमेंट की गई है रिसेंटली कि पोपा रिजर्व फॉरेस्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। उसे क्या किया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट को। तो ये कहाँ पे, पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, पोबा ये रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पोबा का आपका आंसर है आसाम। कहां पे, आसाम में है पोबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन, नेशनल बायोफार्मा मिशन। सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं इसमें हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है, इट इज एन इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन मिशन इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। 18वां ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है द मिशन इज को फंडेड बाय WHO। दोनों स्टेटमेंट गलत है, नाइदर 1 and 2, ठीक है, हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि BIRAC करती है उसे और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है ना कि ये है, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब 19वां देखते हैं क्वेश्चन, क्या हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैटरनल मोर्टैलिटी रेट से है। तो मैटरनल मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया इज वेल बिलो द यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट, ठीक है। तो अब इस तरीके का आया तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट कितना है, 70 है। तो उससे बिलो तो हमारा है ही नहीं भाई, और हो भी नहीं सकता, आप जानते हो इतनी जल्दी, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग बहुत बढ़िया हैं, तो हम लोग बहुत बढ़िया हैं तो इतनी जल्दी तो हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है मैटरनल डेथ इज अ डेथ ऑफ अ वुमेन। अगर मैटरनल डेथ को कहा जाता है अगर वुमेन की डेथ हो जाती है अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के 42 दिन के अंदर या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसे मैटरनल डेथ कहा जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या न्यूज आई। यही देखिए पूरी की पूरी न्यूज थी, इंडिया रजिस्टर अ स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, ठीक है। तो ये सारी की सारी न्यूज है। अभी कितना इंडिया का, 113 के आसपास, देखिए 113, ठीक है। डेथ ड्रॉप फ्रॉम 130 टू 113, ठीक है, 113 आ गया है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं किसने निकाला, रजिस्टर जनरल सैंपल रजिस्टर सिस्टम्स ने इसे निकाला है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1 में कितना कहा गया है, 70 कहा गया है। कितना कहा गया है, 70 कहा गया है, देखिए 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर की पूरी क्लिपिंग भी आपको बताई जाती है। तो नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में कम है, ठीक है, अच्छा है मतलब साउथ में, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया 42 डेज जो होती है वो रहती है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पे कर लिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सीरो सर्वे का रिजल्ट अभी आना बाकी है, ठीक है। सीरो सर्वे में क्या किया जा रहा है, कोविड का टेस्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को, ठीक है, कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक पैनल बनाया गया है डिस्कशन करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट पर कब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखी होगी, ठीक है, कि क्या क्या इसके लिए बनाया गया है। देखिए तो ये देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, किसके अंडर, अजय कुमार भल्ला के अंडर, ठीक है। तो AK भल्ला के अंदर ये कमेटी बनी है जो देखेगी कि 4G का इंटरनेट जो कब लगा हुआ है उससे रिलेटेड पूरा इशू। तो आपको अजय कुमार भल्ला ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि अजय कुमार भल्ला कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, ठीक है, कहा हुआ है अपनी पुरानी एक जजमेंट में कि भैया आर्टिकल 21 जो है उसमें राइट टू इंटरनेट आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेट लोगों से कब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं
तो यहाँ पे केएम मशीन पैनल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन केरला एक्ट ऑफ एनिमल बैट सैक्रिफाइस। तो यही पूरी की पूरी न्यूज थी, देखिए पूरी न्यूज हमने की थी, ठीक है, कि प्रोहिबिशन वाला एक्ट है, पूरा किलिंग है, बट वो अलाउ क्यों कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को अभी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है, CGI asked how 96 Act allow killing of animal but also prohibit cruelty to them। अरे भैया जब मार ही दिया तो अब क्रूएलिटी का उससे क्या लेना देना, तो अभी क्वेश्चन होगा इसके ऊपर जो भी पूरी चलेगी, ठीक है। तो वही है, देखिए फेजार्ड वाला जो क्या नाम है, देखिए पहले वाला जो रेल प्रोजेक्ट था छाबर देदान रेल प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कर ही लिया, और अब क्या है फारजाद बी गैस, ठीक है, एक्सप्लोरेशन, तो उससे भी इंडियन कंपनी बाहर आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाहर क्या आ ही रही है, मतलब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। वो जुडिशियल रिव्यू वाला जो है स्पीकर का पूरा किसका रिलेटेड क्वेश्चन है, राजस्थान का, तो हम पूरा पहले कर चुके हैं कि तो हेलोलाहान वर्सेस किचलू केस जो है उसमें भी हम लोग इसे पूरी की पूरी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, क्वेश्चन में सारी की सारी बात यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज थी सचिन पायलट से रिलेटेड, ठीक है। तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की क्वेरी। दिस इज माय चैनल रिलैक्सेशन स्टडी, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, PDF एंड अदर थिंग, एंड दिस इज माय कोड आलोक वाडी, जिसे आप इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।